जियाओ की हमशक्ल लड़की कहती है, हाँ मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जियांग चौंक कर देखता है और कहता है, जियाओ याओ याओ भी एनिमस। हैरानी से पूछती है, बड़ी बहन जियाओ? जियाओ जोर से छींकती है और कहती है, आछी। वह ठंड के कारण छींक रही है। वह ठिठुरते हुए कहती है, बाहर बहुत ठंड है। उसके चेहरे पर ठंड और बेचैनी साफ नजर आ रही है। वह सोचती है, मुझे वापस जाकर अपनी जैकेट पहन लेनी चाहिए। फिर कहती है, लेकिन अब वह कंफ्यूज लगती है, जैसे कि उसे किसी बात की जल्दी है या किसी की परवाह है। वह ठंड से कांपते हुए अपने हाथ रगड़ती है और कहती है, छोड़ो। और फिर सोचती है, वो बेवकूफी से इस वक्त जरूर बहुत खुश हो रहा होगा। यहाँ ही वह गखत जियांग की बात कर रही है, जिससे उसे जलन हो रही है, लेकिन फिर भी वह उसकी परवाह कर रही है। एक आवाज पूछती है, क्या तुम चाहती हो कि मैं उन्हें मारने में तुम्हारी मदद करूं? लिनलिंग जवाब देती है, छोड़ो उसे, इतना हिंसक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वह बिस्तर पर लेटी है और कहती है, याद रखो ये मेरा शरीर है। आवाज पूछती है, क्या तुम्हें स्टॉकहोम सिंड्रोम है? स्टॉकहोम सिंड्रोम एक मानसिक स्थिति है जिसमें पीड़ित अपने अपहरणकर्ता या उत्पीड़क से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने लगता है। वह हैरानी से कहती है, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगा हम सबके दोस्त बन चुके हैं। जियाओ की शक्ल गुस्से में कहती है, मुझे बहन कहने से कुछ नहीं होगा। आज तुम्हारी मौत का दिन है। वह किसी से बदला लेने या हमला करने वाली है। उसके चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान और आंखों में गुस्सा है। जियांग सोचता है, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? मुझे एक पल के लिए सन जियाओ दिखी। उसे जियाओ की पहचान पर संदेह हो रहा है। शायद वह किसी को पहचानता है। लड़की एक चमकता हुआ हरा क्रिस्टल पकड़ते हुए कहती है, मर जा बेवकूफ इंसान। जियांग हैरान होकर कहता है, ये तो वह उस क्रिस्टल को पहचानता है। लड़की मजाक उड़ाते हुए कहती है, हाँ तुम्हारे बेवकूफ से चेहरे देखो। वह ऊंचाई पर बैठी है और नीचे गिरते हुए जियांग का मजा ले रही है। नीचे जियांग और याओ याओ हवा में गिर रहे हैं, शायद किसी हमले या जादुई शक्ति के कारण। याओ याओ चिल्लाती है, फक। जियांग दर्द में कराहता है। वह सोचता है, ये कैसे मुमकिन है? उसने ये कैसे कर दिखाया? ये औरत अचानक नीचे वाले कमरे में लिनलिंग अचानक झटके से उठती है और कहती है, ओह ये ऊपर क्या हो रहा है? अरे तुम क्या कर रहे हो? ये मेरा शरीर है। ओ आवाज कहती है, खतरा है, मुझे जाना होगा। लिनलिंग कहती है, मैं नहीं जाना चाहती। जियाओ बाहर बारिश में खड़ी है और सोच रही है, विस्फोट ये हवेली की दिशा से आया है, क्या कुछ हुआ है? जियांग और याओ याओ एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। नीचे गिरते हैं। जियांग दर्द महसूस करता है और कहता है, एएच। ज़रेनिया याओ याओ भी कराहती है, यूजीएच। जियांग सोचता है, उसने क्रिस्टल का इस्तेमाल बम की तरह किया। ये काम कैसे करता है? जियांग हैरान है कि एक लड़की ने किसी जादुई क्रिस्टल से विस्फोट कर दिया। याओ याओ कहती है, भाई तुम्हें मेरी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। जियांग जवाब देता है, बेवकूफ मत बनो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। वो लड़की मुस्कुरा रही है और कहती है, ठीक है, लगता है तुम उन लड़कों में से हो जो औरतों की इज्जत करना जानते हैं, लेकिन फिर भी। लड़की अपना हाथ हवा में उठाती है और उससे हरे रंग के क्रिस्टल्स निकल रहे हैं। वह गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। जियांग एक कोने में अपनी याओ याओ को गले लगाकर उसकी रक्षा कर रहा है। वह हैरानी और घबराहट में कहता है, इतने सारे क्रिस्टल बम, मैं इनसे बच नहीं सकता। इस स्थिति में मैं समय यात्रा भी नहीं कर सकता। जियांग बहुत परेशान और चिंतित होता है। वह सोच रहा है, मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। क्या मेरे पास सामने से टकराने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? यहाँ वह सोच रहा है कि शायद अब उसे सीधे मुकाबला करना ही पड़ेगा। वो लड़की हैरानी से चिल्लाती है, ये कैसे हो सकता है? याओ याओ डर और आश्चर्य से कहती है, वो तो वह किसी चीज को पहचान रही है जो शायद बहुत शक्तिशाली या महत्वपूर्ण है। जियांग घबराकर चिल्लाता है, शिट। हरे रंग के कई क्रिस्टल बम हवा में तैर रहे हैं और बजस की आवाज आ रही है। अचानक लिनलिंग प्रकट होती है, जिसके बाल सफेद हैं, आंखों में तेज चमक है और उसके चारों ओर एक लाल ऑरा चमक रही है। बिल्कुल शांत लेकिन शक्तिशाली दिख रही है, जैसे उसमें कोई रहस्यमयी ताकत जाग चुकी हो। उसके आने से जमीन पर पड़े क्रिस्टल बम गिरने लगते हैं, थंक की आवाज के साथ। इसका मतलब यह है कि शायद उसकी शक्ति से क्रिस्टल बम निष्क्रिय हो गए हैं। जियांग हैरान होकर चौंकते हुए कहता है, लिनलिंग, वो लड़की जिसके चेहरे पर दिल का टैटू है, ने गन निकाल ली है जिस पर हरी ऊर्जा चमक रही है। वह सोचती है, यह पल जवाबी हमला करने का एकदम सही मौका है। वो लड़की चौंक जाती है और कहती है, हाँ, यानी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। कोई एक स्मोक बम फेंकता है और कहता है, बाय गम। कमीने कहते हुए वह भागने की कोशिश करता है। धुएं की आवाज, HISS और ग्रेनेड जमीन पर गिरा हुआ दिख रहा है। जियांग धुएं में खड़ा है और चिल्लाता है, तुम भागना चाहते हो? लिनलिंग, जिसके पास अब 2 रंग की आंखें हैं, कंफ्यूज है और कहती है, हुआ क्या? मैं यह क्यों हूँ? इससे लगता है कि वह अभी अभी अपने सामान्य होश में लौटी है और पिछले घटनाक्रम उसे याद नहीं। जियांग खिड़की के पास खड़ा होकर कहता है, लिनलिंग, याओ याओ का ध्यान रखना। याओ याओ जवाब देती है, सावधान रहना बड़े भैया। लिनलिंग हैरान होकर बोलती है, क्या मैं? वो इस जिम्मेदारी से चौंक जाती है। जियांग खिड़की से नीचे छलांग लगाता है। उसके नीचे गिरने की आवाज बोए वूश से दिखाई गई है, यानी वह काफी तेजी से नीचे जा रहा है। और बस ये एपिसोड खत्म। मिलते हैं